अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माँ देखिए, कैसा लगा आपको डेकोरेशन? वही देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है कि तूने काफी मेहनत की है ना जानकी? भाभी, क्या हुआ, आप कहाँ खो गई? आपको डेकोरेशन पसंद नहीं आया? क्या हुआ जानकी, तुम ठीक तो हो? कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं मम्मी जी, बस तुलसी को मटकी फोड़ते हुए देखना चाहती हूँ मैं, उसी का इंतजार है। बेचारी भाभी, इनको पता भी नहीं है कि तुलसी इनकी अपनी बेटी है और आज वो मरने वाली है। मम्मी जी, मैं 2 मिनट में आती हूँ, पता कर लेती हूँ कि प्रसाद तैयार है या नहीं। ठीक है, जल्दी आना। हेलो डॉक्टर सुधा, क्या हुआ बताइए ना, रिजल्ट आ गया? हाँ जानकी जी, डीएनए रिजल्ट्स आ गए हैं, मेरे सामने खुल ही रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको फोन लगा दूं। क्या हुआ डॉक्टर सुधा, बताइए ना, मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा। क्या आया रिजल्ट में? प्लीज रुकिए, खुल रही है, प्रोसेस चालू है। 90% प्रोसेस हुआ है, 10% हो रहा है। मेरा दिल तो कहता है तुलसी ही मेरी बच्ची है, बस रिजल्ट में वही आ जाए कान्हा जी। बधाई हो जानकी जी, रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। तुलसी के डीएनए रिपोर्ट्स आपसे 100% मैच करते हैं। तुलसी आप ही की बेटी है। तुलसी मेरी बच्ची है, मेरी अपनी वृंदा, जिसे मैंने जन्म दिया वो तुलसी है।
खुश तो है ना तू है जा, तेरी यादें है सताए, हो पाए तो आ जाना। वृंदा इस वक्त अपने कमरे में है। हमारी 6 साल पहले खोई हुई वृंदा वापस आ गई है। तुम्हें ये निशान याद है? डीएनए टेस्ट से साबित हो गया कि तुलसी ही हमारी बेटी है। इसका मतलब किसी ने रघु और मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। एक बच्ची को नकली वृंदा बनाकर हमारे घर में लाया गया। हमें यकीन दिलाया गया कि वही वृंदा है। वो पैर का निशान, वो डीएनए रिपोर्ट, सब झूठ था। सब पेपर्स रेडी हैं। बस यहाँ पे वृंदा के अंगूठे का निशान चाहिए और रघुवीर सर और जानकी मैम के साइन। उसके बाद सारे जायदाद की वारिस वृंदा बन जाएगी। यहाँ तक कि उस नकली वृंदा के नाम से ट्रस्ट के पेपर्स भी बनवाए गए। ये सब कौन करवा रहा है? मुझे लगता है सिठाने की दवाई के साथ किसी ने कुछ छेड़छाड़ की है। अरे कौन मारना चाहेगा तुम्हें? छोटे सेठ और उनकी बीवी। तुलसी ने बताया था कि राकेश और उर्मिला ने मेरी दवाइयों के साथ छेड़छाड़ की थी। कहीं ये सब राकेश और उर्मिला ने तो नहीं किया? तेरी जगह मेरे सैंडल के पास में। ये बच्ची जो नकली वृंदा बनकर आई है हमारे घर में, इसका माला से क्या रिश्ता हो सकता है? राकेश और उर्मिला के साथ ये नकली वृंदा और माला भी मिले हुए हैं। मुझे रघु को सब बताना होगा। रघु, तुम्हारे फोन को अभी आउट ऑफ नेटवर्क जाना था। जब तक रघु यहाँ नहीं आ जाते मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। एक बार रघु यहाँ आ जाए फिर सोच समझकर फैसला करना पड़ेगा कि अगला कदम क्या उठाना है। मम्मी मम्मी क्यों कॉल कर रही? माला भला। हेलो, हाँ मम्मी। अरे उर्मिला बेटा, दामाद जी को मेरी तरफ से शुक्रिया बोलना। पर क्यों मम्मी? अरे दामाद जी ने मुझे केदारनाथ के दर्शन करवाने के लिए जो भेजा है। केदारनाथ? वो भी आपको राकेश ने भेजा है? ऐसा नहीं हो सकता मम्मी, आपको राकेश केदार। हेलो हेलो माला। वहाँ लगाओ। तुमने मेरी मम्मी को केदारनाथ क्यों भेजा? क्या पागल तो नहीं हो गए हो?
मैं क्यों मम्मी को केदारनाथ भेजूंगा? फिर किसने भेजा? मुझे क्या पता? मैं क्या रे मेरे तोता मैना, वो टेंशन में लग रहे हो तुम दोनों। फोन आया क्या कोई केदारनाथ से? समझे नहीं समझे? अरे मैं बताती है, तेरी सास को और तेरी माँ का केदारनाथ का टिकट मैंने कटाया है। माला ताई, आपने मेरी मम्मी को केदारनाथ क्यों भेजा? ऐसी बातें कर रही है? मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती है ना। तेरी माँ मेरी माँ, और कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों को अगर तीर्थ यात्रा पर भेजो ना तो बहुत पुण्य मिलता है। मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बहुत पुण्य कमा लूं, है ना? मगर तू टेंशन मत ले, तेरी माँ का ध्यान रखने के लिए मैंने अपने 4 आदमी भी उनके साथ भेजे। माला ताई, ये कौन सा नया गेम खेल रहे हो आप? खेल तो तुम दोनों खेल रहे हो, कुछ ना कुछ तगड़ी प्लानिंग कर रहे हो तुम दोनों, तुलसी को मारने की और फिर मेरे को इस घर से बाहर निकालने की। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इधर तुलसी को कुछ हुआ ना तो उधर तेरी माँ की अंतिम यात्रा बना के रख दूंगी। वो गई तो है मस्त गाड़ी में बैठ के, मगर वापस लौटेगी मटकी में। इससे कुछ भी बेवकूफी करने से पहले तू अपनी सास का और तू अपनी माँ का जरा ध्यान कर लेना। शाणे। अब सुनो माला जी, सुनो। इधर आओ तो। क्या हुआ? सुनो मेरी बात, मेरी मम्मी उस माला के कब्जे में है। अगर मटकी फोड़ने के टाइम पे सांप ने तुलसी को काट लिया तो माला मेरी मम्मी को खत्म कर देगी। राकेश, कि तुलसी को मारने का प्लान हमें कैंसिल करना होगा। ऐसे कैसे कैंसिल कर दूं बेबी? यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, इतना अच्छा मौका है, हाथ से कैसे जाने दूं? तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या टेंशन मत लो राकेश, तुम्हें मेरी मम्मी तो शुरू से ही नहीं पसंद है ना। वो जिए मरे तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेबी ये कैसी बात कर रही हो? हाँ, हमारी मम्मी मेरी मम्मी, मैं मम्मी से प्यार करता हूँ। मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ कि अगर तुलसी को मटकी से सांप निकल के काटता भी है तो किसे पता चलेगा कि हमने डाला था मटकी में सांप? सुनो, अगर वर्स्ट केस में माला ने हमें पूछ भी लिया तो हम माला से कह देंगे कि भाई फैक्ट्री इतनी बड़ी, जंगल इतना बड़ा और ऊपर से बारिश का मौसम, सांप कहीं से भी आ जाता है, पता है ना? आ गया सांप मटकी में, घुस गया, काट लिया तुलसी को। सब कुछ एकदम नेचुरल लगेगा, जैसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, एकदम जैसे एक्सीडेंट हो। जानकी माँ, मैं यही मोरपंख ढूंढ रही थी। जानकी माँ, मैं कैसी दिख रही हूँ?
बहुत प्यारी, बस एक कमी है। मेरी प्यारी सी तुलसी को कभी किसी की नजर ना लगे, सारे दुख सारी तकलीफें दूर है तुझसे। भगवान हमेशा रक्षा करे तेरी। हेलो लाला, लाला मेरी बात ध्यान से सुन। जो काम कल पूरा नहीं हुआ था उसे आज फिनिश करने का है। इन लोगों ने दही हांडी का प्रोग्राम फैक्ट्री में रखा है, तू बस अपने आदमी रेडी रख। तब तक मैं जानकी को मारने का पूरा बंदोबस्त करती है, समझा? जानकी माँ, आप ठीक हो ना? अब तक ठीक नहीं थी, अब तू आ गई है ना। अब मेरे सारे दुख, सारे दर्द, सारी तकलीफें मिट जाएंगी। अब सब ठीक हो जाएगा। एक बार जानकी माँ ने तुझे सिर्फ माँ कहकर बुलाओ ना। माँ, 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 माँ। मेरी बच्ची, मेरी तुलसी। माँ, एक बात पूछो, आपने वो सुबह मेरा सैंपल क्यों लिया था? तुलसी के डीएनए रिपोर्ट आपसे 100% मैच करते हैं। तुलसी आप ही की बेटी है। तुलसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मटकी फोड़ने का वक्त हो गया है, चलो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माला, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुलसी को मैं लेकर चलूं? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अगर तुम्हें तुलसी को लेकर आना है तो तुम ले आओ। चले? एक माँ को अपने बच्चे से 6 साल तक दूर रखा। इतना बड़ा पाप तो ना भगवान माफ करेंगे ना मैं। मेरी बच्ची को मुझसे दूर करने में जिसका भी हाथ है, सबको सजा दिला के रहूंगी मैं।
संभाल तेरी गगरी रे। अरे ओ मुरली वाले, गिरधर गोपाल किशन कन्हैया, देख क्या रहे हो? माखन से भरी मटकी कर रही है इंतजार। तोड़ो इसको और खा लो सारा माखन। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। माफ करना तुलसी बेटा, तेरी जिंदगी के बस आखिरी कुछ पल है ये। कुछ ही देर में ये जश्न मातम में बदलने वाला है। अरे ओ किशन कन्हैया, आज यशोदा मैया ने खिलाकर नहीं भेजा क्या? और थोड़ा जोर लगाओ, चलो। कोटि ब्रह्मांड के आदिपति लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गौ चराने आयो जय हो पशुपाल की, नंद में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जानकी भाभी क्या कर रही है? मटकी के सपने इनको काट लिया तो क्या होगा राकेश? नहीं 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 उर्मिला, नहीं, शुभ शुभ बोलो। हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा। सांप तुलसी को ही काटेगा। मेरी तरफ देखो, बिल्कुल हिलना मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। मेरी बच्ची को कोई बचाओ, तुलसी। हे भगवान, ये सांप कहां से आ गया? आप माँ है ना उसकी, जाइए बचाइए ना। मैं? हाँ। तुलसी, बिल्कुल हिलना मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। तुलसी संभल के, तेरे पीछे सांप है। जानकी, तुलसी। जानकी,
राकेश तू खड़ा क्या है? फैक्ट्री के डॉक्टर को फोन लगा, लेके आ जाके। जी 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 माँ। जल्दी। ये तो पूरा गेम उल्टा पड़ गया उर्मिला। तुलसी की जगह जानकी भाभी को काट लिया साहब ने। अब क्या करेंगे? चलो चलो चलो। मैंने तेरे को बोला था ना मेरे से शान पट्टी नहीं करने का। तुलसी को मारने चला था ताकि मेरे को घर से आउट कर सके। हाँ नहीं क्या क्या ये क्या बोल रही है आप ताई? ऐसा कुछ भी नहीं है। डबल क्रॉस। तुम दोनों ने ना मेरे को डबल क्रॉस किया है। अभी तुम देखो मैं क्या करती है। मेरी मम्मी को कुछ मत करना। हमें नहीं पता, सच में नहीं पता वो सांप कहाँ से है। क्यों राकेश? हमें नहीं पता। हाँ, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, उसके बाहर जंगल है, बारिश का मौसम है, कहीं से भी आ सकता है। एक्सीडेंट है ये। देखो राख पट्टी नहीं देने का। ये जो तुम दोनों के सामने खड़ी है ना, ये है असली नागिन। तुम दोनों का निशाना चूक सकता है मगर मेरा निशाना नहीं चूक सकता। और तू ये मत भूल कि तेरी माँ के पास ना अभी भी मेरे आदमी है केदारनाथ में। बस एक फोन मिलाने की देरी है, एक फोन, उसका काम तमाम कर देंगे। नहीं। मेरी मम्मी को कुछ मत करना प्लीज। अभी तुम दोनों चुपचाप वही करेंगे जो मैं तुम लोग को बोलेगी। और अगर तुम लोगों ने कोई भी चालाकी की ना तो नहीं। मैं बोलना चाहता हूँ कि हम तीनों एक ही टीम से है। 1 2 3 1 टीम। अगर एक टीम में है ना तो एक टीम में रह कर खेल। हाँ। औरत। चलो डॉक्टर को बुलाना है। जानकी माँ आपको कुछ नहीं होगा, पप्पा सेठ है ना? तुलसी मैं मैंने टीवी पर देखा था बड़ी शिठानी, ऐसे कपड़ा पहनने से जहर फैलता नहीं है। बहू आंखें खोलना बहू। जानकी माँ। हे भगवान, हे ठाकुर जी, आज आपका दिन है, मेरी बहू की रक्षा करना, इसे कुछ मत होने देना। मम्मी जी। हाँ बहू। तुलसी मैं क्या जानकी, तू क्या बोलने की कोशिश कर बहू? बहू तू क्या बोल रही है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। होती। हाँ बहू मैं जानती हूँ, तुलसी बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची। इसने भी कपड़ा बांध के तेरा जहर रोकने की कोशिश की। तू चिंता मत कर, अभी डॉक्टर साहब आ जाएंगे। आंखें खोल बहू। अरे कोई है? जानकी को हॉस्पिटल ले जाना है। राकेश जल्दी आ। उर्मिला कहाँ चले गए? बहू मैं आपकी बड़ी शिठानी कुछ करो। जानकी माँ। जानकी हेलो लाला, लगता है आज किस्मत अपनी साइड पे है। अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जानकी को एक बहुत जहरीले सांप ने काट लिया है। अभी उसको फैक्ट्री वाली गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो तू बस एक काम कर, वो ड्राइवर है ना, तो उसको कैसे भी हटाकर खुद ड्राइवर बन के आ जा। फिर उसके बाद क्या करने का है वो मैं तेरे को बताएगी। समझ गया ना? चल निकल अभी। देखिए, सांप के जहर का एंटीडोट तो मैंने दे दिया है, लेकिन जहर काफी ज्यादा फैल गया है, इसलिए जल्द से जल्द इन्हें किसी अच्छे से हॉस्पिटल ले जाना होगा। राकेश, उर्मिला, एम्बुलेंस क्यों नहीं आई अब तक? हाँ माँ आ रही है। डॉक्टर अंकल, जानकी माँ ठीक हो जाएगी ना? बेटा, मेरी तरफ से जो हो सकता था मैंने वो सब किया, लेकिन अब इन्हें किसी अच्छे से हॉस्पिटल ले जाना होगा जहाँ इनकी बॉडी से सारा जहर निकाला जा सके। हमारे पास टाइम बहुत कम है। पप्पा से
जानकी माँ की रक्षा करो प्लीज। जानकी माँ, जानकी माँ क्या कहना है आपको? बोलो ना जानकी माँ। जानकी, जानकी माँ, माता जी, मुझे लगता है कि एम्बुलेंस को आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हम जानकी को अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं ना, मैं जाऊंगी इसके साथ। और भरोसा रखिए, कुछ नहीं होने दूंगी मैं जानकी को। राकेश मुंह क्या देख रहा है, उठाना। हाँ। जानकी माँ, माँ आराम से। राकेश, राकेश, जानकी तू माँ, जानकी को लेकर इस गाड़ी में निकल, हॉस्पिटल पहुंच, हम दूसरी गाड़ी में आते हैं। जी माँ। तुलसी, तुलसी मेरी बात मानो बेटा, जिद नहीं करते। जानकी माँ को लेके जाना है ना। तुलसी, तुलसी, ऐसे मेरी बात मानो। माँ मुझे जानकी माँ के साथ लेके चलो ना। जानकी माँ मुझे कुछ बोलना चाहते हैं। जानकी, जानकी माँ, तुलसी, आजा बेटा। जानकी को हॉस्पिटल जाने दे। तुलसी बेटा बात मानो, उसे हॉस्पिटल जाने दे। आप इसे संभालिए। अच्छा, माँ आपको क्या हो गया? दादी ने क्या हो गया? इनके मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? वृंदा बाहर आ। आप इन दोनों बच्चों को संभालिए, मैं जानकी को संभालती हूँ। बेटा आजा, जाओ, जल्दी आ बेटा। जाओ जाओ। माँ, आजा बेटा। वृंदा, वृंदा बेटा इधर आओ। जानकी माँ, तुलसी नहीं बेटा, जाने दे उसे हॉस्पिटल। तुलसी, जानकी तुलसी, माँ, तुलसी, तुलसी नहीं, तुलसी। तुलसी, तुलसी, तुलसी मेरी बात सुनो। तुलसी, मैं हूँ ना। माँ मुझे भी ले चलो ना प्लीज। मुझे जानकी माँ के साथ आना है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी जानकी माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ तुम उनसे कितना प्यार करती हो। अभी उनको हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है ना। तुम्हारी जानकी माँ वापस आ जाएगी। ऐसे रोते नहीं है, हाँ ऐसे रोते नहीं है। आप संभालो। तुम जाओ। हाँ जानकी माँ, तुलसी, तुलसी, क्या हो गया तुलसी? तुलसी मेरी बच्ची। हे भगवान। तुलसी, तुलसी, तुलसी क्या हुआ? डॉक्टर तुलसी, साहब, तुलसी, डॉक्टर साहब देखिए तुलसी बच्ची को आंखें क्या हो खोलो। गया? तुलसी क्या हो गया? ये बेहोश क्यों हो गई? शायद घबराहट की वजह से बेहोश हो गई। डोंट वरी, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। हे भगवान, यार तुलसी बेहोश हो गई और वृंदा का रो रो कर बुरा हाल है। जानकी के साथ कौन जाएगा? मैं जाऊंगी ना जानकी के साथ। आप जो है वो दोनों बच्चों को गाड़ी में लेकर घर चले जाइए। मैं तब तक जानकी के साथ जाती हूँ। आप इसका ख्याल रखिएगा, मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। जल्दी जाओ। हाँ। लाला, इधर ही गाड़ी रोक, यही जगह सही है। ताई, ये गाड़ी यहाँ के रुकवाई, वो घाटी तो यहाँ से थोड़ा दूर है ना। अरे मेरे को मालूम है रे, मेरे को मत सिखा। इससे आगे जाएंगे ना तो नेटवर्क नहीं मिलेगा और मेरे को चंदू को फोन करना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती वो कोई और होशियारी दिखाए।
हाँ डॉक्टर बोलिए। ए सुन, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं जैसा बोल रही है ना वैसा कर। अगर तूने ज्यादा शान पट्टी की और सब लोगों को हॉस्पिटल लेके गया ना तो सारी की सारी सच्चाई तेरे घर वालों को जाके बता देगी मैं। और फिर क्या होगा तेरे को मालूम है ना। इसलिए अब जो बोल रही हूँ वैसा वैसा कर। चुपचाप गाड़ी को यू टर्न मार और घर वापस निकल। चल। ये क्या करना चाह रही है माला? अब डॉक्टर वो तो नहीं हो पाएगा। आई एम रियली सॉरी। होगा, सब होगा, वरना जेल जाना पड़ेगा। जाना है तेरे को जेल? हाँ, जैसा बोल रही है ना कर वैसा। क्या हुआ राकेश? कौन से डॉक्टर का फोन था? माँ वो चांदनी भाभी को जिस हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं ना, वहाँ से डॉक्टर का फोन था। उन्होंने पूछा निकलेगी नहीं, मैंने बोला ऑन द वे है, पहुंच रहे हैं। अरे तो तू गाड़ी क्यों नहीं चला रहा? हाँ माँ। चलो राकेश। अब क्या हो गया? माँ पता नहीं अचानक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। माँ मैं देखता हूँ। चल बेटा। हे भोलेनाथ, ये एक साथ सब क्या हो गया? भगवान करे जानकी वक्त रहते हॉस्पिटल पहुंच जाए। उसकी रक्षा करना भोलेनाथ। मम्मी जी मैं देख के आती हूँ राकेश को। क्या कह रही थी माला? पता नहीं उर्मिला कौन सा कांड करने वाली है वो जानकी भाभी के साथ। तुम सोचो ना, अकेले लेकर निकल गई और हमें घर जाने के लिए क्यों कहा? जानकी माँ कहाँ है? जानकी माँ के पास। अरे जानकी तुम ठीक हो ना? कौन हो तुम? मैं माला, तुलसी की माँ। नहीं तुलसी मेरी बच्ची। वृंदा का घर में आना झूठ। वृंदा मेरी बच्ची नहीं। तुम सब झूठ है। राके सब मिले हुए। तुम कौन हो? अरे यार, इसे तो सब कुछ मालूम पड़ गया लाला। वैसे जानकी तू तो बहुत स्मार्ट निकली रे। शक्ल तेरी एकदम भोली भाली, मगर ये हम पे जासूसी कर रही थी। मगर क्या फायदा, तेरा तो टाइम किस्मत दोनों ही खराब है। तेरे को सच्चाई के बारे में पता भी लगा तो कब? जब तू ऐसा मरने वाली है तब। अभी सबको जाके इधर किसको बताएगी? इधर तो कोई भी नहीं है। और कब बताएगी? क्योंकि तेरा टाइम तो खत्म होने वाला है ना जानकी। लाला, मेरे को और जानकी को थोड़ा वक्त दे। ठीक है ताई। माला अभी बोल, क्या रे जानकी, पूरी फिल्म का क्लाइमेक्स तूने पहले से ही पता कर लिया? बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? क्योंकि क्या है ना, माला ताई का एक उसूल है कि मरने वाली की आखिरी इच्छा को पूरा किया जाता है। नहीं तो उसकी आत्मा जो होती है ना इधर उधर भटकती है। सब कुछ जानना है ना तेरे को? मैं सब बताएगी। पूछ। कौन है तू? मैं? क्यों है ये हमारे पास? मैं है इस फिल्म की विलेन। चल तेरे को स्टार्टिंग से बताती है। वो क्या है ना, इतने दिनों से जिसे तू वृंदा समझ रही है ना, वो मेरी चमेली है, यानी कि मेरी बेटी। और तेरे वो राकेश और उर्मिला
सबसे बड़े घर के भेदी हैं। उन्होंने तो मेरे को पैसा दिया था चमेली को वृंदा बना के तेरे पास लाने के लिए, क्योंकि रायचंद खानदान का सारा पैसा, जायदाद, रुपया सब कुछ तेरी बेटी के नाम पर है ना। ऐसे हुई मेरी चमेली यानी तेरी वृंदा की एंट्री। सब मस्त चल रहा था, एकदम टकाटक। फिर वो तेरी तुलसी टपक पड़ी बीच में, तेरी और रघुवीर की बॉडीगार्ड बनकर। अरे नाक में दम कर दिया था राकेश और उर्मिला का। क्या करवाया था तुम दोनों ने? वो मेरे को हाँ डीएनए। उधर ही तो मेरे को मालूम पड़ा कि तुलसी जो है वो तेरे और रघुवीर की असली बेटी है। तुलसी रायचंद और रघुवीर रायचंद का सैंपल मैच कर रहा है। फिर क्या था, हमने डॉक्टर को डराया, धमकाया, उसको पैसा खिलाया और तुलसी की डीएनए रिपोर्ट्स वृंदा की डीएनए रिपोर्ट्स के साथ अदला बदली कर दी। तेरे रघु का डीएनए मैच तो हुआ था तुलसी से, मगर तेरे को क्या लगा कि उसका डीएनए मैच हुआ है वृंदा से, और तेरे को लगा वृंदा ही तेरी बेटी है। फिर राकेश और उर्मिला को लगा कि अभी तुलसी से तो पीछा छुड़ाना पड़ेगा। फिर हुई मेरी एंट्री, माला। मैं बन के आई तुलसी की मम्मी। नमस्ते। मैं माला अपनी बेटी को लेने आई हूँ, जिसे तू तुलसी की रिपोर्ट समझ रही थी ना, वो दरअसल थी वृंदा की। अभी मैं उसकी माँ है तो मेरा तो डीएनए उसके साथ मैच होगा ही ना। जानकी, डीएनए रिपोर्ट 100% मैच हुई है। माला ही तुलसी की असली माँ है। ऐसे ही तेरी तुलसी बनी मेरी बेटी और मेरी चमेली बनी तेरी वृंदा।